मैं उमा व्यास, सब इंस्पेक्टर कोटा पुलिस। जैसा कि आपको विदित है कि खाकी वॉरियर अभियान के तहत हमारा कई जगह आना जाना रहता है, तो उसी की कड़ी के आज स्वरूप आज हम यहाँ पे ये काली सिंध के किनारे पे महाराज जी का एक कुटिया भी है और पूरा प्रकृति और संस्कृति को समर्पित है। पूरा बगीचा मतलब बाग आप देख सकते हैं। अभी यहाँ महाराज जी ने बताया कि सैकड़ों मोर भी यहाँ आते हैं। तो महाराज जी आपको बहुत आभार कि हमें आपने वक्त दिया और आपको साधुवाद प्रणाम। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे सैकड़ों सालों से हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि लोग एक उद्देश्य के लिए पहले भी साधु संत हुए और जाके तपस्या में लीन रहते थे। तो आपकी लाइफ को कैसे देखते हैं? जीवन क्या है आपकी नजर में? देखो देवी जी, अपन तो भगवान के धर्म ध्वजा के नीचे विचरण कर वाले। प्रकृति, भगवान की प्रकृति है ना, इसको श्रृंगार, इनके पेड़ पौधे जो इनका श्रृंगार है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बस आपने उसमें अपन विश्वास रखते हैं। और हमको तो धर्म की मर्यादा ये है, गौशाला है। हाँ, गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा है उनकी। बिल्कुल। हाँ, वो दूध दे या ना दे, लेकिन उनकी बढ़िया ढंग से खान पीन की व्यवस्था, अच्छा, उनकी पानी पात की व्यवस्था, और ये सब परोपकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमने गवर्नमेंट से कोई अनुदान अनुदान मिलता भी नहीं और हमने वो कोशिश भी ना करी। अच्छा अच्छा, कितनी गायें हैं महाराज? यहाँ है करीब 30-35 गाय। 30-35 गायों का चारा वगैरह आप सब यहीं की चारों सब व्यवस्था हो जाती है, यहाँ व्यवस्था हो जाती है। अब वही है कि आपके जब लक्ष्य शुद्ध हो, सात्विक हो, तो सब उसके अकॉर्डिंग हो ही जाता है। तो आपने अभी बताया हमें कि मोर भी आपके यहाँ सैकड़ों आते हैं, सैकड़ों मोर आते हैं। जी जी। तो उसके लिए चूगा वगैरह क्या? चूगा सब अपना आप ये जो ये जमीन रखी है ना, अच्छा, वे इसी में नाचते और इसी में खाते हैं। कितने मतलब स्वस्थ सुंदर पर्यावरण में आप विराजते। उनको हरा चारा चाहिए। ये गाय माता जैसे ये रंजगा वो तो इसको भी खाती है वो। अच्छा, इस रिजका को भी खा लेते जी। तो छोटे बच्चे भी तो होंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए हैं और कौन कौन से पक्षी यहाँ आपके यहाँ हैं? देखो, पेड़ पौधे तो लगभग सब है, आमरा, नीम, अच्छा, और रुद्राक्ष, पपीता। हाँ, रुद्राक्ष है असली आपने? जी हाँ। कौन से, कितने मुखी है वो? पंचमुखी रुद्राक्ष का। अच्छा, ठीक है। और जामफल के पेड़ हैं, और तुम्हारे जामुन के भी हैं। अच्छा। और तुम्हारे ये वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, फरी आती है ना वो, सहजना, मोरिंगा। तो ये बहुत अच्छा है, वो आप खाते हैं? जी, खाते हैं जी। वो फरी आती है ना। तो आप तो क्या है कि सारी सीजनल फ्रूट आपके यहीं के यहीं हो जाते हैं। पपीते भी इतने खूब सारे लग रहे हैं अभी। तो अभी जैसे प्रकृति और बरगद और पीपल, हाँ, ये धर्म की ध्वजा के ये मुख्य। हाँ, तो हमको इनको ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल। 15-20 साल हो गई वैसे तो, लेकिन यहाँ जो जीव, एक तो वो आते हैं सुअर, जंगली सुअर। अच्छा। हाँ। और वो भी आते हैं, वो क्या है, रोजरी। अच्छा, नीलगाय। हाँ, रोजरी, रोज। हाँ हाँ। और वो चीचरा आते हैं, बड़े बड़े, वो जैसे बकरी जैसे। अच्छा, बकरी। अच्छा, वो भी आते हैं। और कभी शेर या बाघ आपने कभी इधर देखा? नहीं, देखो मैंने तो देखा नहीं। मैं तो अब देवी जी आप अचंबा करेंगी, मैं आंखों से विकलांग भी हूँ। मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। अच्छा, आपको दिखता नहीं है? और हनुमान जी, गुरु महाराज की, माता जी की सेवा पूजा मैं ही करता हूँ। अच्छा अच्छा। और आपके प्रेम से कैसे भी या आश्रम का संचालन भी ये आपका साबित करता है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो ये आपने जो जटाएं रखी हुई हैं जी, इसकी क्या मतलब केयर होती है या इनको क्या धोते हैं? देखो, ये साधु का श्रृंगार है जी, जटाधारी पहचान भी है। हाँ जी। अब आप वैसे जटाधारी और आप डोलते फिरते रहो, आप कौन साधु के गाँव से? नहीं कह सकता। हाँ, तो ये श्रृंगार होता है साधु का। हाँ। अब ये जो हाड़ौती मंडल लगता है हमारा, हाँ, तो हाड़ौती मंगल में 3 साल पहले यहाँ आए थे सब संत महंत जी, हमें वो चद्दर उड़ा के गए हैं जी। और वो यहाँ ट्रस्ट में जुड़ा भी गए हमारे गुरुजी वेद मुरारी बापू जी, वो भी पुष्कर आश्रम से आए हुए थे। अच्छा, तो कुंभ जाना हुआ कभी आपका? कुंभ गया था। अच्छा। हाँ, ये अभी कुंभ लगा ना। हाँ, इसमें गया था। इसमें गए थे आप? जो 144 साल बाद कभी मौका मिलेगा जी, जी। हाँ, हम भी गए थे। हाँ, तो अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल। तो आप प्रकृति के लिए, संरक्षण के लिए क्या अभी एक समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, हम तो समाज को यही करें कि प्रकृति को अगर आप
ये रासायनिक ये जो केमिकल्स हैं, हाँ डैमेज करे। इनसे दूर रखो। बिल्कुल ये धरती माता स्वस्थ रहेगी और मस्त रहेगी। बिल्कुल। तो आपको ये देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, हाँ और ये बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं। तो बिल्कुल। इसके बट लिए हाँ, हाँ। हमारी धरती माता को स्वच्छ स्वस्थ और रहने सुंदर और अच्छा रखना जरूरी है, जब ही इससे लालन पालन हो पाए। महाराज जी का कहना है कि जो जैविक खेती है हाँ, उसको प्राथमिकता इसको दे, प्राथमिकता। और केमिकल युक्त जो खेती है, हम कई तरह के फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जी। उनको ना करें। ना करें। और जो शुद्ध सात्विक रूप से इनके चेहरे पे जो आप ऑरा देख सकते हैं कि तो वो चीजें प्रकृति से आ सकती है, किसी बाहर की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनसे नहीं हो सकती ये चीजें, ये प्रकृति के साथ और उनको संरक्षण से ही संभव है। अब जो भी आए हमारा तो सीताराम है, बस किसी से हम अपेक्षा तो रखते नहीं। हाँ हाँ और जो करे अपने मन से उससे हम उस तरह को ठाकुर जी कृपा मानते हैं। हाँ हाँ। देखो यहाँ बड़े बड़े जंगली नाग देवता भी रहते हैं, परिवार पूरा। हाँ अच्छा? हाँ किधर यही रहते हैं हमारे पास। आप अब तो क्या है, सर्दी में थोड़ा वो जमीनी हो गए, अच्छा नहीं आपको दिखाई भी पड़ जाते। अच्छा। हाँ बहुत तगड़े। तो जो ये गुर्जर समाज के देवता हैं देवनारायण जी, इनके अभी सांप का शायद प्रतीक है ना? भाई वो ऊपर भैरव जी का शुरुआत से तो भैरव जी के मानते थे। देखो हमने सुना है जो बात होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या है, वो देवनारायण भी और भैरव जी की दोनों की मानता है वो। अच्छा ठीक है। हाँ। तो आपने सांपों के बहुत सारे सांप देखे हैं इधर? जी हाँ। अच्छा हाँ तो एक सांप, बिच्छी, घोड़ा, नोरा। तो महाराज जी क्योंकि जंगल में रह रहे हैं और जंगल में सारी पशु पक्षी हमें पता है कई तरह की वनस्पति यहाँ मिलती है, तो उस तरह से पूरा एक बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य ये देखो बहन जी, कभी हमको उन्होंने सताया नहीं, चाहे वो अच्छा। कहीं घूमे फिरे मस्त रात को रहे। आराम से आप सोते हैं? जी हाँ। यही आपने चलते फिरते देखा होगा? जी जी। तो जो हमारे मोदी है ना, देखो सत्य बात तो यही है, वो उसका एक एक शब्द हमारे दिमाग में फिर रहता है। वो करते हैं लोग तो पूरे भारत देश के लिए का विश्व के लिए करते हैं वो। क्या सही है। जो भी काम कर रहे हैं वो तो ये अपने भारत में पूरे विश्व कल्याण के लिए करते हैं। वसुदेव कुटुंब हाँ बस मतलब धरती माता एक है, सूर्य भगवान एक है, और ये सब जितने भी संसार में नर मादा जितने भी हैं सब समान है एक। इसे आप मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, उनसे किस तरह से प्रभावित है? वो प्रभावित ये है कि उन्होंने कभी अपने लिए नहीं किया तो पूरे देश के लिए और विश्व के लिए, परोपकार के लिए। जी जी। और परोपकार की भावना को लेकर ही हम जीवन, सब तरह के जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, गौ माता है, वो सब परोपकार की लीला है। वो चाय भी बन गई। कौन से जो काम है आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? देखो मुझे तो ये है कि एक तो वो सबसे प्रेम करते हैं, और कोई मतलब देश के लिए तो कुछ अच्छा करता है नहीं, उससे बुला के उसको सम्मानित करते हैं, उससे ये बात है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और कभी किसी को उनसे भले किसी ने गाली दी हुए, उन्होंने नहीं, लेकिन उनने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप मुझे थोड़ा सा वहाँ घुमाएंगे, और मोर कब आएंगे उनकी मोर को आपको दर्शन वो आ चुके हैं, और मैं आगे है सुनने के लिए अगर देखो। हाँ बोला खेत में तो नहीं गए, अब राजस्थान का ही हूँ, क्या है? लक्ष्मण दास। चाय पीजिए। ले महाराज जी। जन्मजात से ही नाम है। आप साथ ही रहते हैं ना महाराज जी के? हाँ दो गोपाल हैं, एक अच्छा। गौ सेवा करता है और हाँ। ये भंडारी है। तो आप 4 लोग हैं इधर? 3 लोग। 3। बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो पूरा धुआं प्रदूषण से ऐसे आंखें जलती है बाहर। ऑक्सीजन तो यहाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम शांति। अब तो आपको पक्षी की चहचहाट मिलेगी, लेकिन जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो जाएंगे, जब बिल्कुल शांति, पक्षी भी अपने पेड़ पौधे में मस्त सो जाएंगे। यह भय किसी को किसी का नहीं। अबे जीवन है। तो मैं तो ये जानता हूँ, मोदी जी को भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार है, और उनकी कृपा से वो आज सबसे भारत देश नहीं पूरे संसार में लोकप्रिय नेता हैं। बहुत बढ़िया। आप गणित भाग लगा के देख लीजिए। ये भारत में ही, हाँ भारत में नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय नेता है। देखो उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका ये जीवन उनका एक तरह से सन्यासी जीवन भी तो जी रहे हैं। हाँ ये देख लो, उनका भी सन्यासी जीवन, जो भी उनने जिया है सन्यासी जीवन, उनने किसी ने उनसे गाली काढ़ी, बुरा भला कहा हो, लेकिन उन्हें प्रत्युत्तर नहीं दिया।
अब ये साधु के ही लक्षण हो सकते हैं बस। आप देख नहीं सकते, लेकिन आप जो सुन के आपने एक तरह से, मेरे पास एक रेडियो रहता है, पूरा हर न्यूज से अपडेट रहते हैं वो जी, उसमें सुन लेता हूँ कौन सा नेता वैश्विक यहाँ आ रहा है भारत ही, बहुत अच्छी बात है। अपडेट भी रह रहे हैं, मतलब जंगल में तो रह रहे हैं लेकिन बुरे मतलब मुझे तो ये सबसे लोकप्रिय पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बिल्कुल वो भी मुझे इसी तरह से अच्छे लगते थे वो सारे। अब तो तब कभी कभी तो सपने में भी बोला हो जाती है मुलाकात हमारी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा हाँ, तो मुझे तो ये सबसे लोकप्रिय नेता यही जाते हैं। और तो खैर अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन मुझे लोकप्रिय नेता ये पहले तो इनके गुरु ही मान ले उनने, अटल बिहारी वाजपेयी है, मोदी। ये देश ये कि सब जो हमारा हिंदुस्तान है, ये विश्व में एक ही हिंदुस्तान है जिसमें सब हिंदू परिवार रहते हैं ना, तो हम तो ये सब भाई भाई यही कहने जाने कि वो जो कहते हैं वो बात सत्य है। मोदी जी के यही है कि सब एक साथ रहें और एक मतलब ये कि सब मिलजुल के अपना कार्य करें और सबके सहयोग से ही देश आगे जो 2047 जो विकसित राष्ट्र बनना चाहता है ना मोदी, वो दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, वो सारी व्यवस्था अपने देश में होगी। पूरे भारत देशवासियों से मेरा तो यही निवेदन है कि वो हमारे जो यशस्वी लोकप्रिय नेता है मोदी जी, उनका हाथ बटाएं, उनका साथ दें, तो ये भारत सोने की चिड़िया पहले था, आज भी है और आगे भी हो जाए। पार्टी से कौन पार्टी क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो केवल एक लोकप्रिय जो नेता है ना उससे लेना देना। मैंने पार्टी का नाम भी नहीं लिया आपसे कि भाई मुझे बीजेपी अच्छी लगती है कि मुझे कांग्रेस अच्छी लगती है, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सत्य में ही जो नेता लोकप्रिय है और जो देश के लिए जो मर मिटने को तैयार है, वही नेता देखो लोकप्रिय है ही है, जो देश को निरंतर आगे लेके जाए। और सत्य बात है, आप भी जान रहे होंगे, पूरा भारत देश जान रहा है कि जो आज से 15 साल पहले जो भारत की पूछ नहीं थी इतनी, जो आज पूछ है वो आज ये जो हमारे जितने भी सैनिक हों या हमारे जितने भी जनता जनार्दन हो, सब निश्चिंत होकर अपना कार्य कर रहे हैं। मुंह टेढ़ कर जवाब देना, बिल्कुल। दुश्मन को 20 बार सोचना पड़ता है अब कि भाई देश पे कुछ क्या किया जाए क्या नहीं, तो घुटने टेकवे में 24 घंटे लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया जैसे। हाँ, बिल्कुल। वो देखो ऑपरेशन सिंदूर में घुटने गड़ा दिए, वो वैसे मुंह से कुछ भी बोले वो, लेकिन उनको धराशायी होना ही पड़ा। सही बात है, सही बात है। अब अमेरिका पूरे देश के लिए बादशाह बना बैठा हुआ है ना, लेकिन मोदी इस बात को नहीं चाहता। मोदी तो अपने हिसाब से मतलब किसी के विरोधी भी नहीं, तो किसी अब ये जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है ना, तो इसमें चाहते भी है ये कि भाई मोदी का इसमें अच्छा सहयोग हो और ये युद्ध बंद हो, लेकिन क्या और लगे हुए हैं देश वो नहीं करने देते। तो मोदी ने चलाया ना एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक अगर भगवान के नाम से एक पेड़ लग भी गया मोदी के नाम से, तो 140 करोड़ पेड़ तो यही लग गए। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही। एक पेड़ अपनी माँ के नाम तो कम से कम, आपके धरती माता के नाम से एक पेड़ लगा है। हाँ। तो 140 करोड़ पेड़ तो यूं ही लग गए सहज में। धरती माता के, अपनी माता के, किसी भी के माता के नाम पे माता जी जो धरती माता है, हमारे लालन पालन जो कर रही है, हमारे जो सब पिता बता उनको झेल रही है, तो उस माता जी के लिए तो कुछ किया जाए। हनुमान जी तो वो मोदी यही तो कह रहे भाई एक पेड़ माँ के नाम से लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 140 करोड़ पेड़ तो वैसे ही हो गए। बेटा हमारा तो आशीर्वाद ये कि खूब फलो फूलो और भगवान को कार्य करते रहो। जो प्रकृति की जो आप जुड़े हो ना, तो प्रकृति का भगवान आपको दिनों दिन बढ़ाते ही रहे। हाँ, हमारे तो यही है। हाँ, हमारा तो यही आशीर्वाद है। माला फेरते रहते हैं पूरे क्या करे तो भाई भगवान कार्य यही सौंपा है, उनका नाम सही है। तो आज हम यहाँ पे राज जी के साथ एक पौधा लगाने जा रहे हैं। कौन सा पौधा लेके आए आप? कनेर का बता रहे। कनेर का पौधा लगाने जा रहे हैं। हालांकि पूरा ये हरा भरा है, लेकिन ये हमारी एक यादगार होगा कि हम कभी आए तो उसको पौधे को फूल पेड़ के रूप में देखें।